बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जाएंगे कि ट्रांसफार्मर को जो है वो केवीए में रेट क्यों करते हैं, इसको किलोवाट और केवीआर में रेट जो है वो क्यों नहीं किया जाता। तो इसकी जो मेन 3 रीज़न्स हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि वोल्टेज या करंट को, पावर को ट्रांसफॉर्म करती है। तो जब इसके ऊपर बात करने से पहले अब आपको 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि जो केवीआर है वो बेसिकली किलो वोल्ट इंटू एम्पेयर्स है, और जो किलो वाट यानी KW है, और उसका जो फार्मूला है वो डिपेंड करता है कि अगर देखें तो K इंटू वी इंटू ए इंटू पावर फैक्टर है। तो इसमें जो किलो वाट होता है इसमें पावर फैक्टर इन्वॉल्व होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 3 टाइप्स के लोड होते हैं, RLC, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड होते हैं। तो जो हमारा रेजिस्टिव लोड होता है इसका जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर होता है। इसी तरह जो हमारा कैपेसिटिव होता है उसका जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर होता है। और जो तीसरा टाइप होती है लोड की वो रेजिस्टिव लोड होती है, जिसका जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो ट्रांसफार्मर खुद एक जो है वो लोड नहीं है, बेसिकली एक डिवाइस है जो वो पावर को ट्रांसफॉर्म करती है। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो लोड है, तो इस तरह नहीं है। ये एक जो है वो डिवाइस है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो कंज्यूम नहीं करती पावर को, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म करके इसको ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम, यानी कि आपका वोल्टेज और जो आपका जो करंट है इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। तो सिर्फ यही वजह है कि करंट और वोल्टेज की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो ट्रांसफार्मर है वो केवीए में रेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो दूसरी रीज़न है जो कि इसके ट्रांसफार्मर जो है वो केवीए में रेट होता है, उसकी जो रीज़न के बारे में बात करें दूसरी, तो वो ये है कि ट्रांसफार्मर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है तो मैन्युफैक्चरर को पता नहीं होता है कि आप इस पर किस टाइप का लोड डालेंगे। क्योंकि अगर पावर फैक्टर पे बात करें तो 3 टाइप के लोड है, अभी हमने डिस्कस किया, रेजिस्टिव है, कैपेसिटिव है और इंडक्टिव है। तो हमें पता नहीं होता कि किस टाइप का लोड इसके ऊपर डाला जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से जो है वो आपका जो ट्रांसफार्मर है उसको केवीए में रेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम उसके ऊपर इंडक्टिव लोड डालते हैं तो उसमें जो करंट है वो लैग कर रहा होता है, जो कि उसकी सेकेंडरी में फ़्लो कर रहा होता है, और उसकी प्राइमरी में भी जो है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में भी फ्लो कर रहा होता है। हमें पता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी जो लोड है वो प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव नहीं होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जो एवरी लोड है वो उसकी अपनी जो है रेजिस्टेंस होती है और उसकी कोई जो है अपनी इंडक्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल एक मोटर है जो ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है और वो इंडक्टिव प्लस रेजिस्टिव है। तो जो मोटर जो है वो बहुत पावर ड्राइव करेगी, यानी कि रिएक्टिव पावर केवीआर और एक्टिव पावर किलोवाट दोनों जो है वो ट्रांसफार्मर से ड्राइव करेगी। सो जो पावर है जो ट्रांसफार्मर सप्लाई करेगा वो दोनों पावर्स का वेक्टर सम होगा, यानी कि केवीआर और केडब्ल्यू का वेक्टर सम होगा। तो वो जो है वो केवीए बनता है। तो जो तीसरी रीज़न है जो बहुत सारे लोग समझते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पहली जो रीज़न्स मैं आपको बता चुका हूँ ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो ये है कि जो है ना आपका जो पावर लॉसेस हैं, जिस तरह के कॉपर लॉसेस हैं जो कि करंट की वजह से ट्रांसफार्मर में होते हैं, और इसी तरह आयरन लॉसेस या जो कोर लॉसेस हैं जो कि वोल्टेज की वजह से होते हैं। तो ये भी जो है वो 2 रीज़न्स हैं, इसमें पावर फैक्टर कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता। तो लॉसेस की बात करें तो उसमें भी करंट और वोल्टेज की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो यही एक रीज़न है कि जो केवीए है वोल्टेज ट्रांसफार्मर है वो केवीए में रेट होता है। तो ये 3 रीज़न्स थी जिसके बारे में मैंने बात की आज कि ट्रांसफार्मर जो है वो केवीए में रेट क्यों होता है और केडब्ल्यू और केवीआर में रेट क्यों नहीं होता। तो यहाँ आज वीडियो को हम इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह।